नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने कक्षा 4 को पास करके कक्षा 5वीं में प्रवेश पा लिया है। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम कक्षा 5 की पढ़ाई शुरू करें, शिक्षा विभाग ने जो कक्षा 4 में कुछ कमियां जो रह गई थी हमारी सीखने के स्तर में, उसके लिए एक कार्यक्रम चलाया है शिक्षा सेतु के नाम से, जिसमें उपचारात्मक शिक्षण यानी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए जो पिछली कक्षा के कुछ चैप्टर हैं उनसे ही वीडियोस बनाई जाएंगी और उन्हीं वीडियोस के आधार पे जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो हमारा जो पिछली क्लास का पाठ 1 था वो था मन के भूले भाले बादल। ठीक है, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो कवि क्या कल्पना कर रहा है कि झब्बर झब्बर बालों वाले, झब्बर झब्बर यानी घुंघराले बालों वाले। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बादल के बाल कैसे हैं, घुंघराले हैं, ऐसे हैं, करली जो है इसके हेयर हैं। तो झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। तो गुब्बारे के जैसे गालों वाले, जैसे छोटे बच्चे के गाल होते हैं गुब्बारे के जैसे होते हैं, तो उस तरह कवि कल्पना कर रहा है कि बादल के गाल हैं। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो आसमान में काले बादल जो है वो झूम झूम कर मस्ती में जो है वो दौड़ रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। तो कुछ बादल जो है वो क्या है, ये देखिए, ये जो देखिए जोकर के जैसे उसने क्या फुलाई हुई है, तोंद फुलाई हुई है, अपना पेट फुलाया हुआ है। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। देखिए यहाँ पे कुछ बादल इस तरह से लग रहे हैं जैसे किसी हाथी ने क्या किया है, अपनी सूंड उठाई हुई है। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, यहाँ देखिए कुछ बादल कैसे लग रहे हैं, जैसे ऊंट के जैसे लग रहे हैं, जिसको क्या पड़ा हुआ है, कुबड़ पड़ा हुआ है। कुछ परियों से पंख लगाए। ये देखिए कुछ बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे परियां जो है वो क्या लगाए हैं, पंख लगाए हैं। कवि अपनी कल्पना में ये सारी चीजें सोच रहा है। आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मत वाले बादल। तो बादल जो है आपस में टकरा रहे हैं और शेरों के जैसे मतवाले होके मस्ती में झूम रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। तो कुछ बादल कैसे लग रहे हैं, कुछ बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे वो तूफान लाने वाले हैं, और कुछ बादल जो है चुपके से शैतानी करने वाले हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। तो कुछ बादल क्या कर रहे हैं, चुपके से अपने थैलों से जो है पानी की बूंदे जो है वो क्या कर रहे हैं, बरसा रहे हैं। देखिए इस तरह से जो है पानी की बूंदे बरसा रहे हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो ये जो बादल है वो किसी की नहीं सुनते हैं, और जो ढोलक होता है, ढोलक आपने देखा है ना, हाँ, तो ढोलक के जैसे ढोल बजा रहे हैं कुछ बादल। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। तो बादल क्या है, कभी कभी क्या करते हैं, छत पर आ जाते हैं, जैसे ये घर है, घर की छत पर आ जाते हैं, और कभी कभी क्या कर जाते हैं, वहां से ऊपर उड़ जाते हैं। ये देखिए इस तरह से छत पर आ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, ये बादल जिद्दी हो जाते हैं और अपनी मूसलाधार बारिश से नदी और नालों में क्या ले आते हैं, बाढ़ ले आते हैं। ठीक है, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। लेकिन फिर भी हमें ये जो बादल है बहुत भोले भाले, बहुत सीधे साधे लगते हैं। और ये जो बादल कैसे लगते हैं कवि को, बहुत भोले भाले लगते हैं। कई बार ये शैतानियाँ करते हैं, मस्ती करते हैं, कभी कभी जिद्दी बन के नदी नालों में बाढ़ भी ले आते हैं। लेकिन फिर भी कवि को ये बादल कैसे लगते हैं, बहुत ही भोले भाले लगते हैं।
तो ये जो कविता जो लिखी है ये किसने लिखी है? ये लिखी है कल्पना नाथ सिंह जी ने ये कविता लिखी हुई है। तो प्यारे बच्चों, तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी नालों में लाते हैं बादल, वो बाढ़ कैसे लाते होंगे? तो आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से जो बादल हैं वो नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे? तो बच्चों, जब बादल जो है बहुत ज़्यादा वर्षा करके बरसते हैं, ठीक है, बहुत सारी वर्षा करते हैं, तो उस वजह से नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। फिर है बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? आपको क्या लगता है कि बादल जो है वो ढोल कैसे बजाते होंगे? तो जब बादल आपस में टकराकर गर्जना करते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं और आवाज होती है, तो उस आवाज को सुन के ऐसा लगता है कि बादल जो है मानो ढोल बजा रहे हो, ठीक है। और जो ग भाग है वो क्या है? बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? तो बादल शैतान किस तरह की शैतानियां करते होंगे? क्या वो बच्चों के जैसे शैतानियां करते होंगे? नई नई शैतानियां, कौन कौन सी शैतानियां जो है वो करते होंगे? तो बादल क्या क्या शैतानियां करते होंगे? कभी कभी वो तेज हवा के साथ पानी बरसाते होंगे, कभी कभी जो है दिन और रात मूसलाधार पानी बरसाकर जो है बादल शैतानियां करते होंगे। इस तरह की वे नई नई शरारतें करते होंगे। तो बच्चों, कविता में आप लोगों ने देखा कि बादल जो है, कई प्रकार के बादल जो है कवि ने कविता में अपनी कल्पना से बनाए हैं। तो आप लोग भी अपनी कल्पना से जो है अलग अलग तरह के बादल बनाएं, ठीक है। हो सकता है आपको बादलों में जो है वो पेड़ों की आकृतियां दिखाई देती है ना। हो सकता है आपको बादल में कोई फल दिखाई दे, है ना। हो सकता है बादल में आपको अपने दादाजी दिखाई दे, अपने दादाजी की शक्ल के जैसे आदमी दिखाई दे। हो सकता है आपको बादलों में कोई और आकृति जो है वो दिखाई दे। तो आपको बादल को देख के जो जो आकृतियां आपके मन में आती हैं, जो जो आकृतियां आपके मन में आएंगी, वो आपने लिख देनी है। वो मैं आपको आपकी वर्कशीट में एक क्वेश्चन दे दूंगा। आपने कोशिश करनी है कि बादलों को देखकर जो जो आकृतियां आपके मन में आ रही हैं वो आप अपनी अपनी वर्कशीट में ज़रूर लिखें। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।